उसने महबूब ही तो बदला, फिर ताज्जुब कैसा। यहां दुआ कबूल ना हो तो लोग खुदा तक बदल लेते हैं। दरअसल चुनावी सीजन में नेताओं का पार्टी बदलना आम है। कोई बीजेपी से कांग्रेस और कांग्रेस से बीजेपी में जाता है। हाड़ौती की बात करें तो हाड़ौती में दो जानी दुश्मन अब एक ही पार्टी के गिलास पर या एक ही पार्टी के मंच पर बैठकर साथ चाय पीते हुए नजर आएंगे। मैं बात कर रहा हूं प्रमोद जैन भाया और प्रहलाद गुंजल की। कहा जाता है कि हाड़ौती में दोनों का जब शासन होता है, बीजेपी का जब जब शासन रहा, प्रहलाद गुंजल ने प्रमोद जैन भाया को नाको चने चबाए, और जब कांग्रेस का राज आता है तो प्रमोद जैन भाया प्रहलाद गुंजल के पैरों में घुंघरू बांध देते हैं। बात करेंगे इस पर भी, लेकिन इससे पहले क्या किरोड़ी लाल मीणा दौसा से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हो सकते हैं? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके का शिकंजा डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा पर कसा है, वो दिन ब दिन कसता ही जा रहा है। क्योंकि जगमोहन मीणा जो किरोड़ी लाल मीणा के भाई हैं, उनको पार्टी ने टिकट देने से बिल्कुल मना कर दिया है। कहा यह जा रहा है कि या तो किरोड़ी लाल मीणा खुद चुनाव लड़े या फिर किसी दूसरे को आने दें और उसका सहयोग करें। बात करते हैं अलवर जिले के नेताओं की और उनके बयानों की। अलवर जिले के दो पूर्व विधायक जिनकी कभी धमक हुआ करती थी, ठसक हुआ करती थी, जब उनका काफिला गुजरता था तो लोग देखते थे और दूर से ही हाथ हिलाकर संतुष्ट हो लेते थे कि हमारे विधायक यहां से गुजर रहे हैं। अब इस चुनावी मौसम में मैंने कहा कि दुआ कबूल ना हो तो लोग खुदा तक बदल लेते हैं। क्या दोनों विधायक अपने आका और अपने खुदा बदलने जा रहे हैं? उनकी भी बात करेंगे, कौन सी पार्टी में जाने का उनका मन है। साथ ही साथ यह भी बता देते हैं कि नेताओं के पिछले 2 दिन के बयान अगर आप देखेंगे, सुनेंगे, तो आपको लगेगा कि क्या बोलते हैं, क्या कमाल का बोलते हैं एक दूसरे के प्रति। कभी डॉक्टर करण सिंह यादव के चरण छूने वाले कांग्रेसी नेता संजय यादव ने जिस तरीके की भाषा का इस्तेमाल किया, क्या संजय ने एक बार भी नहीं सोचा कि जिस डॉक्टर करण सिंह यादव को वो सम्मानीय कहते आए हैं, जिनके चरण छूते आए हैं, पार्टी का बड़ा नाम रहे, हालांकि पार्टियां बदल ली, डॉक्टर करण सिंह के प्रति उनका जो गुस्सा है, जो उन्होंने विधानसभा चुनाव में संजय यादव के लिए कहा था कि 10,000 में सिमट जाएंगे, उस गुस्से का इस तरीके से जवाब देना, मुझे लगता है कि संजय यादव को अपने पूर्व विधायक बलजीत यादव के उस समय के दिए गए बयानों और भाषणों से सीखना चाहिए था। संजय यादव को इतने वोट इसलिए मिले थे क्योंकि लोग संजय यादव में एक नया शालीन नेता तलाश रहे थे, जिसमें सहन शक्ति है, बुजुर्गों का सम्मान करना जानता है। लेकिन कल जो उन्होंने सीमाएं लांगी है और एक आदरणीय या यूं कहें कि बड़े नेता, हालांकि पार्टियां नेता बदलते रहते हैं, आस्थाएं बदलती रहती हैं, पार्टियों में आना जाना लगा रहेगा, लेकिन किसी नेता के प्रति इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल, सीडी, क्योंकि राजनीति में सीडी शब्द का इस्तेमाल इतना खतरनाक है क्योंकि कई सीडियां राजस्थान में नहीं पूरे हिंदुस्तान में प्रसिद्ध हुई हैं, कुख्यात हुई है। उन सीडी के नाम से ही लोग अलग अलग तरीके के आकलन लगा रहे हैं। लेकिन संजय यादव को मुझे लगता है कि ऐसे बयान देने से बचना चाहिए था, क्योंकि उनकी जो राजनीतिक पृष्ठभूमि का जो आधार है, उनकी शालीनता और उनका व्यवहार रहा है। अब देखिए, जो कल की बात करें या 3 दिन पहले जो कांग्रेस छोड़कर और कांग्रेस में यह कह रहे थे कि दम घुट रहा है, बात सुनी नहीं जाती, राजा के महल से राजनीति चलती है, उन्हीं बीजेपी के नेताओं का कांग्रेस के नेताओं का बीजेपी में आने के बाद में उन्हीं कांग्रेस के नेता जब बीजेपी ज्वाइन कर ली, अगले ही दिन भरे मन से किस तरीके से उनकी कड़ी बिगाड़ी जाती है। कमाल है, क्या इसी सम्मान के लिए कांग्रेस छोड़ बीजेपी में आए थे वो नेता? नींद तो नहीं आई होगी कल जिला प्रमुख बलबीर छिल्लर को, जब भरे मन से डॉक्टर जसवंत यादव ने कड़ी बिगाड़ दी। बात करते हैं कुछ और बयानों की। संदीप यादव तिजारा से पूर्व विधायक बलजीत यादव दोनों चाहते हैं कि कांग्रेस और बीजेपी में चले जाएं। हालांकि अगर कांग्रेस में आना होता तो अब तक आ चुके होते। उनका मन 2 जगह अटका है। बीजेपी में जिस तरीके से नेता गए हैं, जिस तरीके से कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में नेता गए हैं, मुझे लगता है कि वहां हलचल सी मची है।
आज ही मैं बीजेपी कार्यालय पे था, तो बीजेपी के जो पुराने कार्यकर्ता है, मैंने पूछा कि अब तो तुम्हारा कुनबा बढ़ गया, तो बड़ा मजाक और बड़े चुटकुले अंदाज में कहा कि चुनाव खत्म हो जाने दीजिए, अलग से कमरा बनवा देंगे इनके लिए। यह बात इसलिए भी ठीक लगती है क्योंकि जब डॉक्टर जसवंत यादव ने बलबीर छिल्लर से भरे मन से यह कह दिया कि मैं 2 मिनट में तेरी कड़ी बिगाड़ दूंगा, तो क्या बीजेपी के कांग्रेस के वो नेता जो बीजेपी में गए हैं वो चुनाव के बाद अपना कमरा तलाश ले? क्योंकि बीजेपी में पहले से बहुत भीड़ है। अगर भूपेंद्र यादव चुनाव जीत जाते हैं तो इसका श्रेय कौन लेगा? इस बात का नेताओं में टकराव रहेगा, और चुनाव हार जाते हैं तो इसका श्रेय कौन लेगा? कांग्रेस के वो नेता जो नए नए बीजेपी में आए हैं, या बीजेपी के वो नेता जो अपने आप को कद्दावर कहते हैं? कांग्रेस का हाल भी ठीक नहीं है। एक तरफ जहां कांग्रेस में कोई टिकट लेने को तैयार नहीं है, वहीं ललित यादव जिसकी युवाओं के बीच में लोकप्रियता है, हालांकि मोदी का जो ओरा है उसके सामने चुनाव किस तरीके से चलेगा ये तो वक्त बताएगा, लेकिन अपना एक वोट बैंक है ललित यादव के पास में। बावजूद इसके नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली, भंवर जितेंद्र सिंह जिनके कंधों पर यह जिम्मेदारी है कि एक सीट निकाल कर दे, दोनों ही नेता पूरे राजनीतिक परिदृश्य से गायब है। ऐसा लगता है जैसे कबूतर जिस तरीके से आंखें बंद कर लेता है कि आंख बंद करने से खतरा टल जाएगा, क्या कांग्रेस के नेता आंख इसलिए बंद कर लिए हैं, आंख बंद करके इसलिए बैठ गए हैं कि खतरा टल गया कि भूपेंद्र यादव बाहर से आया है? स्थानीय और बाहरी का मुद्दा हैवी होगा। मैं पहले दिन से कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी किसी भी मोर्चे पर कमजोर नहीं है, और जब जब चुनाव मोदी के नाम पर लड़ा जाता है तब तब भारतीय जनता पार्टी, मैं दिन में भी कह रहा था कि बारात किसी की नकल चलती है, बैंड बाजा कोई बजाता है, लेकिन दूल्हा भारतीय जनता पार्टी का ही निकलता है, और बहुत ज्यादा मौकों पर भारतीय जनता पार्टी ही विजयी रहती है। तो क्या टीकाराम जूली और भंवर जितेंद्र सिंह दिखाई देंगे इस चुनाव में, या जिस तरीके से अब तक वो गायब है पूरे चुनावी परिदृश्य से, क्या इसी तरीके से रहेंगे और अकेला ललित यादव चुनाव लड़ेगा? क्योंकि 8 विधानसभाओं का बड़ा चुनाव है, लड़ने के लिए पूरी ताकत चाहिए, लेकिन कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता जिस तरीके से अपने महबूब नेता भंवर जितेंद्र सिंह और टीकाराम जूली का इंतजार कर रहे हैं, जितना लंबा इंतजार खिंचेगा उतना ही कांग्रेस पार्टी के लिए मुश्किलें लेके आएगा। क्योंकि बड़ा चुनाव है, 8 विधानसभाओं में चुनाव लड़ने के लिए मैं आज बीजेपी के कार्यालय पर रहा 3-4 घंटे, और जिस तरीके का माइक्रो मैनेजमेंट भारतीय जनता पार्टी के पास है, बिल्कुल भी बीजेपी के कार्यकर्ता और नेताओं में हड़बड़ाहट नहीं है। सिस्टमैटिक ढंग से और अपने तौर तरीकों से जिस तरीके से मीटिंगें चल रही है, गुप्त मीटिंगें चल रही है, छोटे कार्यकर्ताओं के कंधे पर हाथ रखकर भूपेंद्र यादव मिल रहे हैं, मुझे लगता है कि कांग्रेस अपने महबूब नेताओं को, या कांग्रेस के जो जिले के महबूब नेता हैं वो जिले में आने से देरी कर रहे हैं, और इसका नुकसान चुनाव के अंतिम दिन कांग्रेस को भुगतना पड़ सकता है। ये सवाल पूछे जाएंगे क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के नेता भरे मन से कहते हैं कि भंवर जितेंद्र सिंह जब भी कोई यादव नेता उभरता है उसको खत्म करने की कोशिश करते हैं। क्या डॉक्टर जसवंत यादव का यह बयान सत्य होगा, या फिर भंवर जितेंद्र सिंह जो चाहते हैं जिस तरीके से टिकट दिलवा के लेके आए हैं, जी और जान लगाएंगे? और हालांकि चुनाव में हार और जीत का कहा नहीं जा सकता, लेकिन अगर दोनों पार्टियां चुनाव लड़ती हैं तो मुकाबला रहेगा। अब की बार ऐसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी बहुत ज्यादा आगे चल रही है और कांग्रेस पार्टी बहुत पिछड़ी हुई है, या कांग्रेस पार्टी बहुत आगे और भारतीय जनता पिछड़ी हुई है। ऐसा कुछ भी नहीं है। चुनाव का जो नतीजा रहेगा बेहद चौंकाने वाला रहेगा, चाहे भूपेंद्र यादव जीते या ललित यादव जीते, लेकिन मार्जिन ऑफ डिफीट और मार्जिन ऑफ विनिंग दोनों के बीच में अंतर बेहद कम रहने वाला है। जो भी पार्टी माइक्रो मैनेजमेंट से और तौर तरीकों से चुनाव लड़ेगी, रणनीति के साथ में चुनाव लड़ेगी, जिसके लिए कहा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी के पास पूरे संसाधन है, चुनाव लड़ना जानते हैं, और भूपेंद्र यादव जिस तरीके के रणनीतिकार हैं, क्योंकि कई स्टेटों में लोग ये कहते हैं और टीवी चैनल्स पे भी ये चर्चा है कि भूपेंद्र यादव जिस कद के नेता है और जिस तरीके के रणनीतिकार है, मुझे लगता है कि आज के दिन भारतीय जनता पार्टी मजबूत है और कांग्रेस के महबूब नेता
पता नहीं कौन सी महबूबा की तलाश में दूसरे प्रदेशों में खाक छान रहे हैं। कमाल करते हैं, जब उनसे अपनी सीट नहीं जीती जाती, दूसरे प्रदेशों से क्या लेके आएंगे। कांग्रेस के एक जिला अध्यक्ष में कह रहा था कि वो बीजेपी में जा सकते हैं, और आज जो सूत्रों के हवाले से खबर मिली है कि अगली जो किस्त डॉक्टर जसवंत यादव कह रहे थे 3 से 4 दिन में एक कांग्रेस के जिला अध्यक्ष का जाना तय है। अब वो कौन जिला अध्यक्ष है, इसके बारे में जब उनका ऑफिशियल अनाउंसमेंट हो जाएगा और अपने खुदा बदल लेगा, तब हम उसके बारे में भी चर्चाएं करेंगे। साथ ही साथ बता देते हैं कि नरेश मीणा ने जिस तरीके से खुला ऐलान किया है, उससे कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही पार्टियों के नेताओं की नींद उड़ी है। क्योंकि अगर डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा चुनाव नहीं लड़ते हैं तो लोकप्रियता नरेश मीणा की जिस तरीके से युवाओं के बीच में है, उससे दोनों ही पार्टियों को भारी नुकसान होगा। हालांकि ऐसा कहा जाता है कि दौसा की धरती कई बार इतिहास रच देती है। एक बार डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा को पार्टी ने टिकट नहीं दिया था तो जनता ने सिर आंखों पर बैठाया, क्योंकि मैं हमेशा कहता हूं कि जनता ही इस लोकतंत्र की मालिक है। जनता जिसे चाहती है, जिससे कंधे पर बिठाती है, वही विधानसभा और लोकसभा में पहुंचता है, और जो जनता के दिलों पर राज करता है वही नेता होता है। सियासत से जुड़ी और भी खबरों के लिए आप हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए ब्लैक एंड व्हाइट सच। मैं महेंद्र यादव, जय हिंद, जय भारत।